दिल्ली की राजनीति में मध्यम मार्ग वाली सियासी दस्तक के बारे में बताना जरूरी है। कल हमने आपको दिखाया था कि इस बार दिल्ली में एक बार ही में घोषणा पत्र जारी करके सारे वादे जनता के सामने पार्टियां नहीं कर रही हैं, बल्कि किश्तों में दिल्ली में वादे हर दल कर रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने वादों के नाम पर मिडिल क्लास आबादी के लिए कुछ मांगे की हैं, जिन्हें पूरा करने का अधिकार आम आदमी पार्टी के पास नहीं बल्कि केंद्र सरकार के पास है। मिडिल क्लास के लिए वादों के नाम पर मांग का ये दांव केजरीवाल ने क्या इसीलिए चला है ताकि चित भी मेरी पट भी मेरी हो सके? मिडिल क्लास को ऊपर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, उनको राहत देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। भारत माता की इनकलाब। दिल्ली के चुनाव में वोटिंग का दिन करीब आने के साथ वादों की इंस्टॉलमेंट लेकर पार्टियां बढ़ती जा रही हैं। अब तक करीब 5 बार अलग अलग वादे लेकर अरविंद केजरीवाल आ चुके हैं। बीजेपी संकल्प पत्र के 2 पार्ट ला चुकी है। कांग्रेस वादों की 3 किस्त जारी कर चुकी है। महिलाओं, पुजारियों, जाट वोटर, ऑटो वाले, धोबी समाज से लेकर अलग अलग कई वोटर के ग्रुप को साधने की कोशिश के बाद अब केजरीवाल ने बुधवार को मिडिल क्लास वाला दांव चला, जहां पूरा करने की जिम्मेदारी केंद्र पर डाल दी। हम केंद्र सरकार से भी ये अपील करते हैं कि हमारे देश के असली सुपर पावर भारत के मिडिल क्लास को पहचाने। आज मैं ये ऐलान करता हूं कि मैं और आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक मिडिल क्लास की आवाज बनेंगे, उनकी आवाज उठाएंगे, उनके मुद्दों को उठाएंगे। आज से 2 हफ्ते के बाद देश का अगला बजट आने वाला है। इस लोकसभा के सत्र में आम आदमी पार्टी के सांसद मिडिल क्लास के मुद्दे संसद में उठाएंगे। मिडिल क्लास की आवाज की गूंज जब संसद में सुनी जाएगी, हम ये मांग करते हैं कि देश का अगला बजट मिडिल क्लास को समर्पित हो। वादों के नाम पर दिल्ली की मिडिल क्लास आबादी के लिए 7 मांगों का पत्र लेकर अरविंद केजरीवाल पहुंचे, जिसमें मांग है कि शिक्षा का बजट 2% से बढ़ाकर 10% किया जाए। देश में प्राइवेट स्कूल की फीस पर लगाम लगाई जाए। उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी स्कॉलरशिप दी जाए। स्वास्थ्य का बजट 10% तक बढ़ाया जाए। हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाया जाए। इनकम टैक्स की छूट को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाए। आवश्यक वस्तुओं पर लगने वाली जीएसटी खत्म की जाए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान, पेंशन योजनाएं बनाई जाएं और देश के सभी अस्पतालों में उनका मुफ्त इलाज हो। पहले बुजुर्गों को रेलवे के किराए में जो 50% छूट मिलती थी, उसे भी बहाल किया जाए। प्राइवेट स्कूल तक में कैप लगवाई हुई और वापस रिफंड कराया पैसा। बिजली के बिल में बचत, देश की सबसे सस्ती बिजली आपको दिल्ली में मिलती है, वहां बचत। पानी में बचत, पानी आपको मुफ्त मिलता है, पानी का बिल नहीं आता है, उसमें बचत। तमाम पैसे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के बचाए, उनकी जेब में भरे। वहीं उसके विपरीत केंद्र सरकार है जिसने हर तरह का टैक्स लगाकर जनता की कमर तोड़ी है, स्पेशली मिडिल क्लास जनता की कमर तोड़ी है। उनको साफ दिखाई दे रहा है कि दिल्ली अब उनके हाथ से निकल गई है, इसीलिए वो हर प्रकार के झूठ बोलने का पूरा उपक्रम कर रहे हैं। मैंने बार बार कहा है कि झूठ अरविंद केजरीवाल के डीएनए में है, तो इसीलिए वो जब भी बोलेंगे वो झूठ बोलेंगे जिस झूठ के सिर और पांव नहीं है। दरअसल देश का बजट 1 फरवरी को पेश होना है। 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान है। चुनाव आयोग पहले ही यह कह चुका है कि केंद्र सरकार ऐसी कोई घोषणा नहीं कर सकती जिसका असर दिल्ली चुनाव पर सीधे पड़ता, यानी दिल्ली से जुड़ा सीधा ऐलान बजट में नहीं होगा। और तब देश भर के मिडिल क्लास के लिए मांगों का दांव अरविंद केजरीवाल ने अगर चला है तो इसकी वजह है मिडिल क्लास का वोट जो विधानसभा में केजरीवाल को मिलता रहा है। दिल्ली में मिडिल क्लास नागरिकों की संख्या 45% है, जो लोकसभा चुनाव में अब की बार अगर 50% बीजेपी के साथ था तो 48% इंडिया गठबंधन के साथ, यानी मिडिल क्लास में दोनों गठबंधन के बीच केवल 2% का अंतर था। विपक्षी गठबंधन में भी देखें तो बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी पाई। अब दूसरी प्लेट देखिए, इससे तस्वीर और भी साफ हो जाती है कि अरविंद केजरीवाल अचानक मिडिल क्लास पर दांव क्यों चल रहे हैं। क्योंकि 2015 के मुकाबले 2020 के विधानसभा चुनाव में भले 53% हिस्सा मिडिल क्लास का अकेले अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मिला है, लेकिन 2% का नुकसान भी है। वहीं बीजेपी का वोट मध्यम वर्ग के खाते से पिछले विधानसभा चुनाव में 4% बढ़ा है।
आम आदमी पार्टी ये समझ रही है कि अगर हर बार की तरह लोकसभा के बदले विधानसभा में बदलने वाली तस्वीर नहीं चली तो मिडिल क्लास का हिस्सा कम हो सकता है। इसीलिए वो 7 मांगें लेकर आज आए।